शनिवार को सोगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुडला बुजुर्ग में प्रधान प्रतिनिधि कमलेश दुबे की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वागत गीत एवं सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का फूलमालाओं से स्वागत कर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का स्टॉल भी लगाया गया था। स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों एवं लाभार्थियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। कर्मचारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित सरकारी योजनाओं को लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम को नोडल अधिकारी अब्दुल गफ्फार, सचिव राम सिंह, आरबीआई बैंक प्रतिनिधि संतोष कुमार शुक्ला, भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पंकज चौबे, गुजरोलिया ग्राम प्रधान एवं प्रधान संगठन के जिला महामंत्री सुनील कुमार सिंह, कपिया ग्रांट के प्रधान राजेंद्र पाल, भाजपा के शिवाकांत त्रिपाठी ने भी लोगों को संबोधित कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान बीवीएस इंडियन गैस ग्रामीण वितरक चिल्हियां द्वारा उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंतर्गत कुसुम, अपूरा, राजमती, सरिता, उर्मिला, तकवारो निशा समेत 7 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क नया गैस कनेक्शन भी दिया गया। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर पवन मिश्रा के साथ सांसद प्रभारी व मंचासीन अतिथियों ने क्या कहा। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये बताएं कभी किसी सरकार में नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार हर घर राशन देने का काम कर रही है। पिछली सरकारों में कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते थे, तमाम जगह भोजन के अभाव में कुपोषण के शिकार हो जाते थे लोग, लेकिन आज हमारी सरकार हर घर राशन पहुंचाने का काम कर रही है, पानी देने का काम कर रही है, बिजली देने का काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उस गरीब व्यक्ति का जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हो, उसको भी सरकार 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवा रही है। आज कहीं कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, छोटी दुर्घटना घट जाती है, तो 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा भी सरकार देती है। किसी सरकार ने नहीं किया। हमारी माताएं बैठी हुई हैं, समूह का गठन हर ग्राम सभा में किया गया है, जिसके माध्यम से तमाम माताओं का रोजगार चल रहा है, तमाम बहनों का रोजगार चल रहा है। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, मेडिकल कॉलेज नौगढ़ में बनके तैयार हो गया है। पहले हम लोग लखनऊ जाते थे इलाज के लिए, गोरखपुर जाते थे इलाज के लिए, रास्ते में मरीज का दम टूट जाता था, लेकिन आज आपके नौगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गया है। डॉक्टर बैठ रहे हैं, किसी सरकार में नहीं हुआ। महंगी से महंगी दवाएं निःशुल्क मिल रही हैं। आप चले जाइए सौरभगढ़ सीएससी पे, पिछली सरकारें थी, आप बताइए कभी किसी सरकार में आपके घर तक एक अधिकारी आए? आप तहसील जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, लेकिन आज ये सारे अधिकारी, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, आपका शुद्ध लेने के लिए, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जांच करवाइए, ये लोग आपके घर पे आए हुए हैं। किसी सरकार में नहीं आए। या योगी जी और मोदी जी और सांसद जगदम्बिका पाल साहब की और हमारे पवन मिश्रा जी की, आपकी सरकार की देन है, किसी की देन नहीं है कि आपके दरवाजे पे आपकी शुद्ध लेने के लिए ये सारे अधिकारी कर्मचारी इस ठंडक के समय यहाँ पे आके और सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम माताएं हमारी बैठी हुई हैं। किसान सम्मान निधि, किसान खाद पानी के लिए जब किसान के पास पैसा नहीं होता है, हमारी सरकार 6,000 रुपए साल में भेजती है, उनके खाते में जाता है, तो क्या फीलिंग उनको होती है? या किसी सरकार ने नहीं किया। अगर किसी ने सोचा है तो हमारी सरकार ने सोचा है। आज जिस तरीके से राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, हमारी माताएं बैठी हुई हैं, हमारे छोटे भाई शिवाकांत जी बैठे हुए हैं। आप बताएं, जिस तरीके से आप काशी चले जाइए, विश्वनाथ जी का दर्शन करने चले जाइए, अयोध्या राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए चले जाइए। 500 साल आपके पूर्वजों ने, बाबा दादाओं ने इंतजार किया, वो आज सुखद क्षण आ गया है। ये किसी सरकार की देन नहीं है, यह है योगी जी और मोदी जी की सरकार की देन है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी खड़ी है, ये गांव गांव घूम के यही प्रचार कर रहे हैं। जो सारी योजनाएं हैं उसी के बारे में बता रहे हैं। किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ।
नहीं है जो सरकार की योजनाओं का लाभ न लिया। यहाँ बैठे हुई तमाम माताएं बहनें भाई हैं जो जानते हैं आपके पास 2 मंडी जमीन हो या 20 बीघा जमीन हो, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 3 बार में आपके खाते में उस समय आता है जब आपको पैसे की बहुत सख्त जरूरत होती है। कमल के फूल का बटन दबाते समय आपने सोचा नहीं होगा कि सरकार आपको मिलने वाला गल्ला फ्री कर देगी। आप सभी को पता होगा कि अब भारत में गल्ला फ्री मिलता है। उस गल्ले की कद्र वो लोग जानते हैं जिनके पास 2 मंडी जमीन हो या जिनके पास जमीन ना हो। गेहूं हर घर में मिलता है, आटा हर घर में बनता है। आज के 1 दशक पहले सभी घरों में आटा नहीं था। सरकार ने व्यवस्था किया, सरकार ने सोचा क्या अमीर क्या गरीब क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको बराबरी का हक मिले, इसीलिए लाखों लाख रुपया खर्च करके सरकार ट्रक में गल्ला भरवा के आपके गांव में भेजती है, जिसे कोटेदार आपके गांव में बांटते हैं। 10 साल पहले गांव के सभी के घर में शौचालय नहीं था। सबके घर में था पहले शौचालय, पैखाना था सबके घर में नहीं था। गांव का जो संपन्न व्यक्ति है उसी के घर में शौचालय था। योगी जी ने, मोदी जी ने सोचा गांव के सभी घर में शौचालय मिले और आप सभी को 12-12 हजार रुपए दिए गए हैं कि आपके घरों में शौचालय मिले। अगर किसी के पास जैसे जब 12,000 रुपया मिला तो 2-4 भाई एक में थे, बंटवारा हो गया हो तो वो ऑनलाइन कर सकता है, अपने प्रधान जी से मिलकर शौचालय की मांग करें। पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको पुनः 12,000 का शौचालय दिया जाएगा। इसी तरह आप चले आइए, 10 साल पहले गांव का जो सबसे संपन्न व्यक्ति होता था उसी के घर में गैस का सिलेंडर था, कनेक्शन था। सही है कि गलत है? लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, सरकार ने सोचा गरीब माओं के घर में, गरीब बहनों के घर में उनकी आंख चूल्हे के धुएं से जल्दी खराब हो जाती है। सरकार ने लाखों लाख रुपए खर्च करके गैस का कनेक्शन उज्ज्वला नाम चलाकर आपको फ्री कर दिया। आज घर घर गैस का कनेक्शन है। गरीब बहनें जब भी चाहें अपने घर में चाय बना सकती हैं, अपने बच्चों के लिए दूध गर्म कर सकती हैं, अपने परिवार के लिए खाना बना सकती हैं। भाजपा की ऐसी सरकार है। अनगिनत योजनाएं भाजपा सरकार ने चलाई है। आप जानते हैं आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी 24 घंटे गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं। उन्होंने सर्वस्व अपना देश पर न्यौछावर किया है और आज के कार्यक्रम जिसमें हम सभी आप लोग आए हुए हैं इसीलिए भेजा गया है। आपके गांव में कभी डॉक्टर इस तरह दवा लेके नहीं आए थे। आपके गांव में आंगनबाड़ी की बहनें बैठी हैं, किसी के बच्चे का वजन कम हो, कोई कुपोषित हो तो वेट यही होगा, उनका वजन होगा। ये जितने स्टॉल लगे हुए हैं ये आपके काम के लिए लगे हुए हैं। किसी को वृद्धा पेंशन बनवाना हो, जैसे पति पत्नी अगर दोनों वृद्ध हो गए हैं तो दोनों को पेंशन मिलेगा। अगर पति पत्नी दोनों 60 साल से ऊपर अपने आधार कार्ड में है तो सब लोग आप ऑनलाइन कीजिए, रसीद ला के आप यहाँ जमा कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। उसी तरह गैस सिलेंडर के लिए सरकार ने 1 करोड़ पुनः कनेक्शन देने का वादा किया है। 1 करोड़ परिवारों को फिर से गैस का कनेक्शन मिलेगा। इसमें उपस्थित ऐसे लोग, आज देखिए कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ के रखा, गैस चूल्हा भी हम लोग बांटेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो बाद में राशन कार्ड बनवाए हों और अब तक गैस का कनेक्शन पैसे से या निःशुल्क ना लिए हों, वो लोग अब पैसे से कनेक्शन कतई ना लें। आप लोग जाकर किसी भी गैस एजेंसी पर अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, वहां से गैस कनेक्शन प्राप्त करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पड़ाव ग्राम पंचायत मुडला में है। इस भव्य कार्यक्रम में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं शासन की सभी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए, शासन की सभी योजनाओं का व्यापक प्रसार करते हुए आम जनमानस को उसका लाभ दिलाते हुए। और इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला का कनेक्शन, मृदा परीक्षण, निःशुल्क बोरिंग योजना, निःशुल्क एमडीएम, निःशुल्क ड्रेस मोजे और कपड़े का पैसा। इसी कार्यक्रम में मनरेगा की योजना सहित तमाम धरातलीय योजनाएं जो आम जनमानस के लिए है, उन सभी को आम जनमानस तक पहुंचाने का ही इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। ग्राम पंचायत मुडला बुजुर्ग, विकासखंड सोलवर सिद्धार्थनगर, कमलेश दुबे प्रधान प्रतिनिधि।
आपके गांव में जो है संकल्प यात्रा की बैन आई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जनता को क्या मिल रहा है इससे? इससे जनता को जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे पेंशन है, आवास है, राशन है, यही सब है। आज कितने लोग लाभान्वित हुए हैं यहाँ? अब यहाँ भी आयुष्मान कार्ड है, आवास है, सिलेंडर है, जो भी था वो दिया गया है। तो ऐसे कार्यक्रमों से क्या गांव का विकास हो रहा है? बिल्कुल विकास हो रहा है। देखिए, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह कार्यक्रम मुरैना बुजुर्ग में हुआ। कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि सरकार की समस्त योजनाओं को धरातल पर उतारना। जब जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस योजनाओं का लाभ पाएगा तभी भारत विकसित हो सकता है। जो माननीय मोदी और माननीय योगी जी का 2047 तक जो लक्ष्य रखे हैं कि भारत को विकसित बनाना है, वह विकसित तभी हो सकता है जब हम हर ग्राम पंचायत में जा करके और जनकारी कल्याणकारी योजनाओं को हर गरीब, हर मजलूम, हर नौजवान, मुसलमान सभी भाइयों को मैं दिलाऊंगा, तभी हमारा भारत विकसित बन पाएगा। कहा जाता है कि जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। गांव के विकास को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की योजना चलाई जाती है। मनरेगा योजना में जो मजदूरी का पेमेंट है वो विलम्ब से होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार चूंकि पहले से ही जो बजट निर्धारित की थी उस बजट से अधिक लक्ष्य रख रखा था और काम सभी लोगों ने मनरेगा का जितना भी मैंडेट था सब पूरा कर चुके थे। अब इधर एक्स्ट्रा काम हो रहा है। सरकार फिर अपने शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पास किया है और मनरेगा का शीघ्र भुगतान जल्द से जल्द होगा। 11 नवंबर तक के सभी पैसे आ गए। जल्द से जल्द ये 15 दिन के अंदर सभी पैसे आ जाएंगे और सब संतृप्त हो जाएंगे। सरकार की योजनाओं में एक आवास की योजना है। आवास बता रहे हैं कि 2 सालों से नया आवास लोगों का आवेदन नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, भी साइड नहीं चालू हुई है सरकार की। आवास जल्द से जल्द आएगा। बहुत सारा भंडार का पिटारा खोल दिया सरकार ने। आवास की जल्द साइड चालू होगी। फरवरी मार्च तक सारी साइडें चालू होंगी। और मैं एक मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, चूंकि अब इस समय आवास जो आएगा तो आप देख रहे हैं कि गाँव में जमीन की कमी है। किसी के पास 4 बेटे हैं, उसकी 4 बहुआ आ जा रही हैं, तो उनके पास फिर रहने के लिए जगह नहीं है। अगर 2 ही कमरा है तो बताइए कहाँ रहेंगे? सास और ससुर कहाँ रहेंगे और बहू उनकी कहाँ रहेगी? छोटी बड़ी इसमें जान रहे हैं कि गांव में किस तरीके से, और जमीन भी नहीं है। तो अगर ग्राम पंचायत में जमीन नहीं है तो क्या ये योजना सरकार को लानी चाहिए कि वो अपने ऊपर जिस जो मकान है उसमें 1-2 मंजिला ऊपर बना सके। अगर जमीन जिस ग्राम पंचायत में उपलब्ध है तो उनको आवंटित करके उनको दिलाने का काम करे। लेकिन जिस ग्राम पंचायत में अगर जमीन नहीं है तो बताइए कैसे बनाएंगे? तो सरकार से निवेदन है कि उनको इस तरीके से नगर पालिका के तरीके से व्यवस्था ग्राम पंचायत में भी दी जाए। ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे कई अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, लेकिन लेखपाल की उपस्थिति नहीं बताएगी, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? लेखपाल की उपस्थिति किन्हीं कारण बस नहीं रहेगी, लेकिन लेखपाल से गुजारिश करना हो, माननीय उनके जो तहसीलदार महोदय, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि लेखपाल को जरूर भेजें, क्योंकि सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और लेखपाल जमीन से जुड़ा हुआ, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर लेखपाल नहीं रहेगा तो बताइए किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन कहां से होगा? ये उनको समझना चाहिए। हालांकि इस पे कार्रवाई उनके खिलाफ माननीय एसडीएम महोदय, माननीय तहसीलदार महोदय से मैं निवेदन करूंगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अपने सभी लेखपाल को बताएं कि जिस ग्राम पंचायत में विकसित भारत यात्रा जा रहा है तो वहां पे उपस्थिति अपनी दर्ज करा करें और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को सबको लाभ दिलाने का काम करें। जिस तरीके से सारा संगठन, हमारा राष्ट्रीय पंचायती ग्राम प्रधान संगठन जिस तरीके से जोर के साथ समस्त अपने प्रधानों के साथ पहुंच करके और कार्यक्रम को हमेशा सफल बनाते आ रहा है और हमेशा माननीय योगी, माननीय मोदी जी के सपने को साकार करते हुए हम हमेशा सरकार के साथ है, डबल इंजन के सरकार के साथ है और माननीय मोदी योगी जी का हमेशा हमारी ग्राम पंचायत की जनता गुणगान करती है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में ही पूजित अक्षत भी हर गाँव में दिया जा रहा है, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। कहीं हिंदू भी प्रधान प्रतिनिधि हैं या प्रधान है तो मुस्लिम भाई भी प्रधान प्रतिनिधि हैं। पूजित अक्षत वह अपने गांव में कैसे वितरित करेंगे सरकार की इस योजना में, अगर उसको देखा जाए तो? पूजित अक्षत अगर चूंकि जहाँ पे मुस्लिम भाई है तो उनकी आस्था है, वो समझ रहे हैं कि मैं ईश्वर अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस ग्राम पंचायत में अगर मुस्लिम प्रधान है तो वो समझ अपने हाथ द्वारा अगर उसको हिंदू के घर जाकर के अक्षत देना है तो क्या वो नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि राम मंदिर का मामला है और राम मंदिर आज 500 वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे और मैं बार बार राम मंदिर पे भावुक हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं उस पर त्याग किया हूँ। मुझे पता है कि मैं कितनी प्रताड़नाएं झेला हूँ उस राम मंदिर के लिए। आज हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है तो यह माननीय मोदी, माननीय योगी जी की देन है। मैं सादर प्रणाम करते हुए रामलला 22 तारीख को विराजमान होंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने बार बार पूछते थे कि सिर्फ बीजेपी राम मंदिर बनाने का काम करती है, हमेशा राम मंदिर पे वोट लेती है, लेकिन कभी क्या राम मंदिर बना? तो मैं उस जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन पार्टियों को मैं बताना चाहता हूं कि अब राम मंदिर बनने जा रहा है और अगर आप देख लीजिए 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे।